हेलो एवरीवन। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो ऑब्वियसली एक अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट चाहेगा कि रिजर्वेशन खत्म हो, एंड एक ऑब्वियसली रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट चाहेगा कि हमें रिजर्वेशन मिलता रहे। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो इसमें एक रीसेंट जजमेंट आया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के थ्रू। एक्चुअली इट्स नॉट अ जजमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट जो कि 1 अगस्त 2024 में केस हुआ था। ठीक है, उसमें जजमेंट दिया था, उसको वापस से रिसेंटली हाल ही में कुछ दिनों पहले ही चीफ जस्टिस का उसी जजमेंट के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये है कि चीफ जस्टिस वांट्स की जो SC ST में जो क्रीमी लेयर है, ओके, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आना चाहिए और उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जो रिच SC ST फैमिलीज के मेंबर्स हैं, जो IAS IPS हो गए, बड़े बिजनेसमैन की इनकम क्राइटेरिया रहेगा, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए बिकॉज उनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा के वो उनने अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा दिया। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा, इट्स द जजमेंट ऑफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब इसके पहले की मैं बात करूं, पहले हम समझते हैं कि भाई क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है। ये सबसे पहले इंदिरा साहनी की इस मंडल कमीशन में आया था, जहां पे बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम OBCs के नाम से जानते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया था और उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के डेट में उसमें मल्टीपल टाइम्स अमेंड किया गया। आज के डेट में जिनकी पेरेंटल इनकम 8 लाख से कम होगी वही उनको ही OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, उसमें फर्दर कुछ क्राइटेरियाज है। ओके, देयर आर सम क्राइटेरियाज जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती है। ऑलराइट, कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे ये है कि 8 लाख से ऊपर जिनके पेरेंट्स की इनकम होगी वो क्रीमी लेयर पे आएंगे, उनको किसी भी टाइप के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। अब चीफ जस्टिस साहब ने क्या बोला, उनका ये मानना है कि रिजर्वेशन का एक्चुअल मोटिव ये है कि जो रियलिटी में बैकवर्ड क्लास सोशल जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो एक्चुअल जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, जैसे कि जो गांव में रहते हैं, आज भी आप देखोगे काफी SCs STs बैकवर्ड एरिया में बेसिक सिविक एमिनिटीज नहीं है, उनको दिया जाने चाहिए। बट जो हैंडफुल ऑफ वेल्थी लोगों को मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए। ओके, आप इस पे जरूर से अपने आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसा टॉपिक है, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, रिजर्वेशन को गारंटी करता है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। ओके, बट राइट टू सीक रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वो स्टेट के ऊपर रहेगा कि अगर उसको लगता है कोई भी आपका लेट्स से कास्ट को मतलब कास्ट या फिर किसी भी मतलब कम्युनिटी को बैकवर्डनेस है तो स्टेट उसे रिजर्वेशन ग्रांट कर सकती है। हालांकि डिबेट ऐसा भी होता है, ठीक है, रिजर्वेशन हर बेनिफिट्स वर्ल्ड में हर जगह रिजर्वेशन है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए भी EWS में रिजर्वेशन है। ओके, OBC आप देखो, मिस यू रिजर्वेशन एक तरीके से अगर इसके ऊपर आई वोंट गिव एनी माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी सेक्स का बच्चा आ रहा हो तो वो मेरे लिए ऑलवेज स्टूडेंट है, मैं उसको इक्वली फीड करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। बट इसमें आप देखोगे कि काफी बार रिजर्वेशन का मिसयूज भी होता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट SC ST OBC। ऑलराइट, फेक सर्टिफिकेट्स क्यों EWS में नहीं बन रहे, दिव्यांग में नहीं बन रहे, हम सबको पता है पूजा खेटकर वाला केस। ओके, काफी IAS ऑफिसर्स जिनने EWS का फेक सर्टिफिकेट बना उनके अगेंस्ट इंक्वायरी भी बैठी है। आई होप आप नाम समझ रहे हैं, ठीक है। सो द मोटिव, द रैशनल ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है, द रैशनल ऑफ रिजर्वेशन इज टू ensure equal protection of law, that is like should be treated alike। ठीक है, जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है वो प्रिविलेज सेक्शन के बराबरी में आ सके, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ना। हालांकि इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग, हालांकि जैसे कि इंदिरा साहनी केस ने बोला था कि इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए, मिल रहा है। ओके, तो बट टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल चुका है ना, अब 3 जनरेशन से रिजर्वेशन उठा रहे हो, 3 जनरेशन से IAS IPS बन रहे हो, तो उसका क्या सेंस है। This not I am saying. This is said by the Honorable Chief Justice of India. So this is the thing. Actually मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ because I wanted to know. I mentor a lot of students. मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो स्टेप है, व्हाट यू थिंक, इन डेमोक्रेसी वी ऑल हैव आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेस अवर व्यूज, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए।
और मेरे साथ अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। वी आर आल्सो हैविंग द मेंस मेंटरशिप जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।